Hey guys, this side Srishti Tyagi. Welcome and welcome back to Srishti Science Classes. So this video is about the CBSE Class 10th Syllabus 2025-26 of Science. स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 आपका आता है इसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर्स पहले दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपको एक चीज़ पे ध्यान देना, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जब आप पीएच का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पीएच के क्या यूज़ हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, पीएच का फॉर्मूला एक बेसिक से आपको पढ़ने को मिलेगा। बट यहाँ पर आपको डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, उसकी डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, मेटल एंड नॉन मेटल। सारी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, बहुत फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ पॉइंट्स नहीं होते, प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शंस भी आती हैं। लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जनरली केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ये आपका चैप्टर 3 का टॉपिक है, बट इसको आप ना चैप्टर 1 में ही पढ़ लेना। चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज डाउनलोड करना गूगल से या अपनी बुक से देखना और उसको लर्न कर लेना, क्योंकि चैप्टर 1 में आपकी जो रिएक्शन है ना, ये वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आपको हेल्प मिलेगी रिएक्टिविटी सीरीज से। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, तो वो आपको हेल्प मिलेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है इसमें हमारा, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो एक बार हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इसमें, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज कैसे बन रहा है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप काफ़ी सारे होते हैं, हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर दिए हुए हैं आपको हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन एंड एल्डिहाइड, कि आपको ये पर्टिकुलर ग्रुप्स तो अच्छे से लर्न कर ही लेने हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा आप कार्बोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पर ऐड कर लेना, कि ये भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में ये रिएक्शंस हैं, जैसे कंबशन, ऑक्सीडेशन, ये सब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये 4 चैप्टर थे हमारे केमिस्ट्री के, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर बायो में। बायो में चैप्टर 1 आता है आपका लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, टाइम टेकिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें आप सारे वो प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो कि हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि भाई जो कुछ भी हमारी बॉडी में हो रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, वो सब चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेटेड कैसे हैं, सब कुछ मिसमैच क्यों नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स आ जाएंगी इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स आ जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम आप पढ़ेंगे, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस की कौन सी चीज़ें हम अपनी मर्जी से करते हैं और कौन सी चीज़ें बिना हमारी मर्जी के होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। केमिकल कोऑर्डिनेशन में एनिमल हॉर्मोन्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे, कि एनिमल हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगेन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें आप प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, बहुत सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। उसके अलावा कुछ अदर चीज़ें, जैसे कि विमेन हेल्थ के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बायोलॉजी। हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो लॉज हैं इसके, ट्रेड्स हैं, क्रॉस वगैरह, ये सब आप इसमें देख लेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सो दिस इज अबाउट बायो। नाउ we will see the syllabus of physics. फिजिक्स में नेचुरल फिनोमेना में 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके, लाइट एंड ह्यूमन आई। तो यहाँ तक का जो आपका, अगर हम देखें, टॉपिक है, ठीक है, बल्कि ये आपका आ जाता है यहाँ तक, ये आपका पोर्शन है लाइट का, ठीक है। तो लाइट चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें डायग्राम्स हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, तो आपको मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये अच्छे से पढ़नी है सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसमें ह्यूमन आई। यहाँ से ये जो टॉपिक है आपका, ये किस चीज़ का है आपका, ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेबलिंग उसकी अच्छे से। और इसमें कुछ फिनोमिनाज हैं, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इनमें डिफरेंस जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, जैसे कि अर्ली सन, इसमें आपका आ जाएगा एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे कलर क्या होता है, ठीक है।
ये सब फिनोमिनाज हैं आपके। नेक्स्ट आते हैं हम फिजिक्स में ही, 2 चैप्टर हो रहे हैं आपके। इसमें आपका आता है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट का नाम दिया है, इसमें 2 आ जाते हैं आपके चैप्टर। ये आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जिसमें आपको करंट के बारे में देखने को मिलेगा। इसमें आपको रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टर्स के बारे में, ओम्स लॉ, पावर, ठीक है, ये सब चीज़ें, वोल्टेज। नेक्स्ट आता है आपका इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये आपको मैग्नेटिज्म का चैप्टर है। इसमें भी करंट से रिलेटेड ही है कुछ चीज़ें, लेकिन इंक्लूडिंग द मैग्नेट, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का चैप्टर है, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके 2 सेपरेट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 4 चैप्टर ही हमारे फिजिक्स के हो गए। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें, हाँ, इसमें आपका एसी और डीसी ये भी आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक। इसमें दिया गया है एसी एंड डीसी। और नेक्स्ट एक और चैप्टर बचता है आपका बायो का, छोटा सा चैप्टर है। मेजरली इस पे सब्जेक्ट इंटीग्रेशन आ जाता है, या फिर एक्टिविटीज हम इसमें से दे देते हैं, या फिर एक आधा क्वेश्चन कोई आपका इसमें से आ जाएगा, जिसमें आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है पूरे सिलेबस में, और आपका अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा। So don't worry about this. And that is the all syllabus of class 10 CBSE 2025-26। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी पीडीएफ का, यू कैन डाउनलोड एंड चेक फ्रॉम द ऑथेंटिक वेबसाइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।